लोग उठ के आ जाते हैं ना अपने काम से, उनको शौक नहीं होता फोटो का, वो पीछे बैठ के भी गुजारा कर लेते हैं। मेरे जैसे लोग जिन्हें मसला बन जाता है वीडियो में आने का, उनको तो सजना संवरना होता है। हजरत उमर से कहना है कुर्ता बदलने, पैसे किसको बुरे लगते हैं? अच्छा जी कहना तो है, पर वो शेर तो बताओ जो उमर से बात करेगा। तो हजरत अबू दर्दा कहने लगे एक बंदा है ना जिनकी बात उमर मान लेते हैं। कहा वो कौन? कहने लगे मौला अली शेर खुदा। हजरत अली की खिदमत में अर्ज की हुजूर बड़े बड़े वजीर आते हैं, वही पुराना कुर्ता, आप कहें ना सैयदना उमर से कुर्ता नया ले लें। तो हजरत अली कहने लगे मैं जो कहूँ वो मानते हैं, पर मैंने ना हुजूर की बारगाह में जो सबक पढ़ा है वो उमर के साथ बैठ के पढ़ा है। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बात भी तुम्हारी ठीक है, मैं कहूँगा तो उमर मान भी लेंगे, पर ये वाली बात मैंने भी उमर से कोई नहीं करनी। कहा फिर आप बताएं। आप सुने, अल्लाह जज़ा दे आप। कहा फिर आप बताएं कैसे कहें? तो हजरत अली कहने लगे हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहो, वो माँ है मोमिनों की। हजरत उमर जल्दी मान जाएंगे। हजरत आयशा को सारी बात सुनाई, पैगाम दिया। जनाब उमर दौड़े आए, अम्मा जी मेरे लिए कोई हुक्म? सैयद आयशा कहने लगी देखें इस्लाम में बेहतरीन गुंजाइश भी है और अल्लाह ने वुसअत भी कर दिया, तो नया कुर्ता पहनने में हर्ज क्या है? आपका बेटा पहनता है, बाकी सहाबा लेते हैं, तो आपका वही पेबंद लगा कुर्ता, उसी से खुतबा देते हैं। ईद पढ़ाने जाते हैं तो नंगे पैर चले जाते हैं और रस्ते में बच्चों को खड़ा कर कर के कहते हैं दुआ करना रब उमर को माफ कर दे। खड़ा कर कर के कहते हैं वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। तो नए कुर्ते में हरज क्या है? तो हज़रत उमर कहने लगे अम्मा जी कोई हर्ज नहीं, मेरे पास गुंजाइश भी है, आपका हुक्म आ गया मैं शाम को ले लूंगा नया कुर्ता, पर एक बात कर लूं? कहा आप कर ले। तो हज़रत उमर रो पड़े, फरमाने लगे ये जो कुर्ता पहना है ना, हुजूर के सामने भी इसी कुर्ते में जाया करता था। अबू बकर सिद्दीक जब मुझे मशवरे के लिए बुलाते थे ना, तो इसी तरह हम लोग बस असी किसी दे कुछ नहीं जी लगते, ना कोई साडा दर्दी, इसी तरह बस बातें होती थी। और अम्मा जी अभी ना मेरे पूरे मुल्क में गुर्बत ख़त्म नहीं हुई, अभी सबको नए कुर्ते नहीं मिले। हुक्म का मैं पाबंद हूँ, शाम को ले लूँगा, लेकिन अगर मुझे इजाज़त दे दी जाए कि मैं उसी तरह रहूँ जो मुझे हुजूर ने जिस जगह छोड़ा था, तो मेरी ज़रा दिल को तसल्ली होगी। मैं तकल्लुफ़ात वाली ज़िंदगी इख्तियार नहीं करना चाहता। हज़रत आयशा ने सुना तो चुप कर गई। जनाब उमर कहते हैं देर के बाद अगर आवाज़ आई तो बस उनके रोने की आई। फरमाने लगी जो सहाबा ने कहा था वो भी ठीक है, पर उमर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। दोस्तों उलझाओ नहीं, झगड़ा नहीं, जात का प्रोटोकॉल नहीं, खुदारा मुसीबत बन जाती है ससुर को जब दामाद का फोन आता है कि मैं आ रहा हूं। मैं उन गरीबों को भी जानता हूं जो उधार कर्जा लेके प्रोटोकॉल का बंदोबस्त करते हैं। हमारी तबीयतें लोगों के लिए मुसीबत बन गई हैं, हमारा मिजाज हावी हो गया है। हम तो यहाँ थोड़े दिन कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब न आबिरुन सबील। हुजूर ने फरमाया था मुसाफिरों की तरह रहना, राहगीरों की तरह दुनिया में वक्त गुजारना। कभी देखा है आपने एयरपोर्ट पे आप सबसे पहले भी बोर्डिंग करा के चले जाएं वेटिंग रूम में, और सबसे पहले भी बैग आप रख दें, लेकिन अगर कोई बंदा आ जाए ना अपनी आपकी जगह पे बैठ जाए तो आप झगड़ा नहीं करते। क्यों? आपको पता है मैं मुसाफिर हूं, फ्लाइट आई और मैं गया। कभी देखा रेलवे स्टेशन पे लोग कहते हैं ये जगह मैंने खरीदनी है, यहाँ रोज खड़े होना पड़ता है। पता है मैं मुसाफिर हूँ, ट्रेन आई और मैं। बस स्टॉप पे लोग जमीनें नहीं खरीदते, झगड़े नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता है कि गाड़ी आई और मैं। और दरवेश ने कहा था जितन जितन ते हर कोई खेडे, ओए कदे हारन भी खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा हारना भी सीख जाए, दो कदम पीछे भी हटे, कभी वो कहे मैं कोई नहीं बाकी सारे हैं, ये वाली भी तो कभी जिंदगी होनी चाहिए।
फरमाया रहमान के बंदे आजी से चलते हैं। वाइजा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा। और अगर कोई उनसे उलझना चाहे, बहस करना चाहे, लड़ाई करना चाहे, तो रब के बंदों की शान ये है कि वाइजा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा। अगर जाहिल उनसे झगड़ा करें तो वो सलाम करके गुजर जाते हैं। हर बंदे से उलझ जाना, हर बंदे से ही बहस करना, हर जगह ही अपना मिजाज इस तरह का बना लेना कि जो मैं कहता हूं वही कबूल करो। हर जगह वो आरफ रूमी फरमाते एक दिन ना मिसाल देते हैं समझाने के लिए। कहते हैं एक दिन गधे और घोड़े की बहस हो गई थी। किसकी जी? घोड़ा कहता था आसमान का रंग नीला है, गधा कहता था नहीं काला है। कई घंटे बहस होती रही। बिलाखिर रिजल्ट ये निकला कि शेर के पास फैसला ले जाते हैं, जंगल का बादशाह है। शेर के पास फैसला गया तो घोड़े ने जाते ही पूछा, बादशाह सलामत, आसमान का रंग क्या है? उसने कहा भाई तो साफ सी बात है नीला रंग है। तो कहने लगे मैं कहता हूं नीला है और ये गधा कहता है काला है, और सुबह से मेरे साथ बहस कर रहा है। कहने लगे कितने घंटे बहस हुई? उन्होंने कहा जी सारा दिन होती रही। तो शेर कहने लगा घोड़े की बात भी दुरुस्त है और घोड़े को उम्र कैद की सजा भी है। घोड़ा कहने लगा बात भी मेरी ठीक है और मुझे उम्र कैद की सजा माना। कहने लगा बात इस बात पर सजा नहीं कि तुम्हारी बात गलत है या ठीक है, सजा इस बात पे है कि तुमने गधे से ही बहस शुरू कर दी है। मेरा दिमाग नहीं काम करता, किससे बहस कर रहे हो तुम? किससे? और जिस मुल्क में मैं और आप रहते हैं, यहां तो लोगों को जो काम आता है वो बहस करने का है। हमारे चूंकि चैनल ज्यादा हैं, खबरें थोड़ी हैं, तो 4 लोग रात को मुख्तलिफ पार्टियों के बिठाए जाते हैं ताकि कौम को पूरी तरह तकसीम किया जाए। पूरी तरह 4 मुख्तलिफ लोगों की राय लो, जितना झगड़ा ज्यादा होगा उतना प्रोग्राम ज्यादा देखा जाएगा, ताकि कौम ज्यादा से ज्यादा तकसीम हो, उलझाव हो। हर जगह बहस होगी, कोई एक बयानिया तो हो जाना चाहिए एक जैसा, हर जगह बहस। इंसान दुनिया में आता है, शऊर की आंख खोलता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके साथ रूहानी अक़दार भी रखी होती हैं और इसके नफ्स में ख्वाहिशात भी रखी होती हैं। हुक्म इसे ये दिया गया है कि ये अपनी नफसानी ख्वाहिशात को थोड़ा सा कंट्रोल करे। जो आदमी बिल्कुल ये समझे कि मैंने अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करना है, किसी चीज़ का लिहाज नहीं करना, तो कुरान मजीद ने ऐसे लोगों के बारे में कहा कि औलाइका कल अनआम बल हुम अदल। फरमाया ये जानवर हैं बल्कि जानवरों से भी आगे चले गए। जो थोड़ा सा अपने आप को, अपनी कुछ ख्वाहिशात को कंट्रोल करे, कहीं किसी जगह उसे झुक जाना भी आए, कहीं किसी जगह उसे माफ़ करना भी आए, तो उसने इंसानियत की अक़दार को समझ लिया है। उसके अंदर कुछ न कुछ अखलाकी कदरें मौजूद हैं। हमारे जितने भी झगड़े हैं दुनिया में, अब ये हमारे झगड़े अल्लाह रसूल के लिए तो नहीं रह गए, जिनके बारे में बार बार कुरान पाक ने हमें कहा था उनसे दोस्ती ना करना, मोहब्बत के पैगाम ना भेजना, उनकी तो तारीफ़ें सुबह शाम होती हैं। हमारा आम तबका भी और हुक्मरान तबका भी मिसाल ही जब देता है वो कुफ्र की, मुशरिकी, यहूदी, ईसाई की मिसाल देता है। और मैं कई दफ़ा दोस्तों से कहा करता हूँ अज़राए मोहब्बत, मैं कहता हूँ साई माड़ा हो ना, बेचारा कोई मजदूरी करता हो। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर दोस्तों? अल्लाह आपको महंगे महंगे मोबाइल दे, वैसे कभी कभी जेब में भी रखना चाहिए। मतलब जिसने बनाया था उसने क्या कहा था कि हर वक्त हाथ में पकड़े रखना, कभी कभी सही चलें। जो बना रहे हैं उनको मैं मना नहीं करता, वो बनाएं किसी चीज़ को अगर महफूज करना चाह रहे हैं, लेकिन बाकी लोग तो मेरी बात पर तवज्जो करें ना। वो मैसेजेस का जवाब ज़रा 20 मिनट के बाद दे लीजिएगा। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी कुछ चीज़ें काबिल, चूँकि अपनी बात नहीं ना कर रहा, अल्लाह रसूल की कर रहा हूँ, तो आप थोड़ी देर मुझे मौका दें ताकि 2-4 बातें आपसे अर्ज़ कर लूँ। तो
تو عیسائی ماڑا ہو نا، غریب آدمی ہو بیچارہ، تو اس کے بارے میں لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب دسو سانیانہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں نے کہا اگر مشرک کے نجس ہونے کی بات کرتے ہو تو ایدے نال بھی نجائز ہے، تے امریکہ دا صدر ہوئے تے تاں بھی نجائز ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ جب کوئی بہت بڑا آدمی آ کے بیٹھ جائے اور ساری اس کے سامنے کابینہ بیٹھی ہو تو پھر کوئی شرعی مسئلہ پوچھے ہی نہ، اور اگر کوئی غریب آدمی سامنے آ جائے، مشرک نجس ہے تو وہ ہر ایک ہی نجس ہے۔ تو جن کے بارے میں تو رویے میں سختی رکھنے کا کہا گیا تھا، وہاں تو ہم نے بنا لی نرمی، اور جہاں ہمیں کہا گیا تھا نا درگزر کر دینا، رحماء بینہم، معاف کرنا، ذات کو بت نہ بنانا، اپنے نفس کی خواہش کو آگے نہ رکھنا، وہاں ہم نے زندگی مشکل کر لی ہے۔ چھوٹا خاندان ہو، بڑا خاندان ہو، غریب خاندان ہو، امیر خاندان ہو، آپ کسی خاندان کی پوری لڑائیاں ساری نچوڑیں تو اس کے اندر سے صرف ایک بات ٹپکے گی کہ میں نے نہ پوچھا نہیں، مجھے انہوں نے بڑا نہیں مانا۔ زیادہ سے زیادہ ذات کا رٹا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ سارے دوستوں کی، گہرے دوستوں کی جب رکابتیں ہوتی ہیں تو آپ سارا نچوڑ لیں اس کو، تو بیچ میں صرف اتنا نکلے گا کہ فلاں مقام پہ فلاں کو پروٹوکول نہیں دے سکے۔ جو پروٹوکول مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، جو پروٹوکول مانگتے ہیں ان کے رشتے مخلصانہ نہیں ہوتے۔ میرے رب نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی شان بیان کی، فرمایا وہ پتہ ہے زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا لہجہ نہیں پروٹوکول والا، انداز نہیں ان کا ہٹو بچو والا، جھکے جھکے چلتے ہیں۔ اور جتنا پھل زیادہ ہوتا ہے اتنا جھکاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس میں عاجزی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا جھکاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو اگر اس کی گردن میں سریا زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے بڑا نہیں ہے، ابھی اس کو بڑا ہونے میں وقت لگے گا۔ قرآن مجید نے زندگی گزارنے کا اصول یہ دیا کہ تیرے لہجے میں عاجزی ہو، تیرا ملنا، گفتگو کرنا، آنا جانا اس میں انکسار ہو، اور دو جملوں میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے بات اتنی کھول دی کہ ساری حقیقتیں ہی اندر آ گئیں۔ محبوب فرمانے لگے تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر۔ حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا، رب تجھے عزتیں عطا فرما دے گا۔ عزت اس بات میں ہے کہ تیرے اندر جھکاؤ کتنا زیادہ ہے، عزت اس بات میں۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عزت شاید کپڑوں کا نام ہے یا گاڑیوں کا نام ہے یا بنگلوں کا نام ہے، حالانکہ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ کھرب پتی بھی بندہ ہونا، لیکن اگر لوگوں کو شک پڑ جائے نا پیسہ جائز نہیں، تو اپنے لوگ بھی کہہ رہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کیسے آگے گیا ہے، لیکن بندہ کھرا ہو، سچا ہو اور چھوٹا سا افسر ہو اور ٹوٹی کرسی پہ بیٹھتا ہو تو بڑا مہنگا آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یار بندہ بڑا کھرا ہے، نہ سفارش سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے۔ اس کا کردار، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم ڈرا کرتا تھا، رومی سلطنت کانپا کرتی تھی، کیوں؟ حضرت عمر کا تو ایک گن مین بھی نہیں تھا۔ اصل بات کیا تھی؟ انہیں پتا تھا کہ مزاج کچھ اور ہے، طبیعت کچھ اور ہے، انداز کچھ اور ہے، اور کوئی ظاہری دب دباؤ نہیں، بلکہ ایک دن بیٹھ کے تمام صحابہ نے مشورہ کیا، کہا جناب حد ہو گئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو اسلام پر غربت تھی، اب تو اللہ نے بڑی وسعت دے دی ہے، 50 ہزار دینار صحابہ کو مال غنیمت میں ملتے ہیں اور جناب عمر کو بھی ملتے ہیں، لیکن عجیب بندہ ہے، گھر سے نکلتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے اور گھر جانے تک سارے بانٹ دیتا ہے۔ جناب عمر سے کہنا ہے جناب حضور نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وسعت دے تو وہ اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے، اچھے کپڑے پہننا تو کوئی دین کی مخالفت نہیں،
लेकिन आपका वही कुर्ता फटा पुराना, तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं, अच्छा लिबास पहनना, दीन इसको पसंद करता है, तो आप कपड़े क्यों नहीं नए सिलवाते? बड़े बड़े वजीर मुशीर आते, हमारे बच्चे जब सियाने हो जाएं तो वो मशवरे भी देते हैं ना बड़ों को। मेरे एक जानने वाले हैं, तो मैं शादी पे जा रहा था, तो मेरे आगे आगे वो जा रहे थे, तो उन्होंने बच्चा उन्होंने मशवरा दे रहा सी, कह रहा सी अब्बा जी ए हुण शादी ते ना मिठे चौलां ते सालन पा के ना खाया जे बिस्ती हुंदी बंदे दी। तो मैं थोड़ा सा आगे गया, तो मैंने कहा पुत्र तू लेट हो गया, टाइम ना होता तो सारा टब्बर ही सियाना होना सी, तो ज़रा देर तुझे हो गई। भाई असल पे रहने दें, असल चीज़ जो होती है उसमें तकल्लुफ़ नहीं होता, असल में तकल्लुफ़ नहीं होता। और जब आप कुछ चीज़ें मुलम्मा साजी करके लेते हैं, मुलम्मा साजी, हमारे एक बुजुर्ग हैं वो फरमाते हैं, कहते हैं जदों दे मुंडिया मैनू काटन वाले कपड़े पवाए ने, मैं ते ब्याह ते कदे रज के रोटी नहीं खाधी, इन्होंने तो मेरे ऊपर बोझ डाल दिया है, तकल्लुफ़ पैदा कर दिया ज़िंदगी में। हज़रत उमर से कहा जनाब, सब सहाबा ने बैठ के मशवरा किया कि फारूक आज़म से कहना है कुर्ता नया सिलवाएं, कुर्बान जाएं। सादी जिंदगी किसी पर बोझ नहीं बनती। जो लोग उठ के आ जाते हैं ना अपने काम से, उनको शौक नहीं होता फोटो का, वो पीछे बैठ के भी गुजारा कर लेते हैं। मेरे जैसे लोग जिन्हें मसला बन जाता है वीडियो में आने का, उनको तो सजना संवरना होता है। हजरत उमर से कहना है कुर्ता बदलने, पैसे किसको बुरे लगते हैं? अच्छा जी कहना तो है, पर वो शेर तो बताओ जो उमर से बात करेगा। तो हजरत अबू दर्दा कहने लगे एक बंदा है ना जिनकी बात उमर मान लेते हैं। कहा वो कौन? कहने लगे मौला अली शेर खुदा। हजरत अली की खिदमत में अर्ज की हुजूर बड़े बड़े वजीर आते हैं, वही पुराना कुर्ता, आप कहें ना सैयदना उमर से कुर्ता नया ले लें। तो हजरत अली कहने लगे मैं जो कहूँ वो मानते हैं, पर मैंने ना हुजूर की बारगाह में जो सबक पढ़ा है वो उमर के साथ बैठ के पढ़ा है। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बात भी तुम्हारी ठीक है, मैं कहूँगा तो उमर मान भी लेंगे, पर ये वाली बात मैंने भी उमर से कोई नहीं करनी। कहा फिर आप बताएं। आप सुने, अल्लाह जज़ा दे आप। कहा फिर आप बताएं कैसे कहें? तो हजरत अली कहने लगे हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहो, वो माँ है मोमिनों की। हजरत उमर जल्दी मान जाएंगे। हजरत आयशा को सारी बात सुनाई, पैगाम दिया। जनाब उमर दौड़े आए, अम्मा जी मेरे लिए कोई हुक्म? सैयद आयशा कहने लगी देखें इस्लाम में बेहतरीन गुंजाइश भी है और अल्लाह ने वुसअत भी कर दिया, तो नया कुर्ता पहनने में हर्ज क्या है? आपका बेटा पहनता है, बाकी सहाबा लेते हैं, तो आपका वही पेबंद लगा कुर्ता, उसी से खुतबा देते हैं। ईद पढ़ाने जाते हैं तो नंगे पैर चले जाते हैं और रस्ते में बच्चों को खड़ा कर कर के कहते हैं दुआ करना रब उमर को माफ कर दे। खड़ा कर कर के कहते हैं वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। तो नए कुर्ते में हरज क्या है? तो हज़रत उमर कहने लगे अम्मा जी कोई हर्ज नहीं, मेरे पास गुंजाइश भी है, आपका हुक्म आ गया मैं शाम को ले लूंगा नया कुर्ता, पर एक बात कर लूं? कहा आप कर ले। तो हज़रत उमर रो पड़े, फरमाने लगे ये जो कुर्ता पहना है ना, हुजूर के सामने भी इसी कुर्ते में जाया करता था। अबू बकर सिद्दीक जब मुझे मशवरे के लिए बुलाते थे ना, तो इसी तरह हम लोग बस असी किसी दे कुछ नहीं जी लगते, ना कोई साडा दर्दी, इसी तरह बस बातें होती थी। और अम्मा जी अभी ना मेरे पूरे मुल्क में गुर्बत ख़त्म नहीं हुई, अभी सबको नए कुर्ते नहीं मिले। हुक्म का मैं पाबंद हूँ, शाम को ले लूँगा, लेकिन अगर मुझे इजाज़त दे दी जाए कि मैं उसी तरह रहूँ जो मुझे हुजूर ने जिस जगह छोड़ा था, तो मेरी ज़रा दिल को तसल्ली होगी। मैं तकल्लुफ़ात वाली ज़िंदगी इख्तियार नहीं करना चाहता। हज़रत आयशा ने सुना तो चुप कर गई। जनाब उमर कहते हैं देर के बाद अगर आवाज़ आई तो बस उनके रोने की आई। फरमाने लगी जो सहाबा ने कहा था वो भी ठीक है, पर उमर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। दोस्तों उलझाओ नहीं, झगड़ा नहीं, जात का प्रोटोकॉल नहीं, खुदारा मुसीबत बन जाती है ससुर को जब दामाद का फ़ोन आता है कि मैं आ रहा हूँ। मैं उन गरीबों को भी जानता हूँ जो उधार कर्जा लेके प्रोटोकॉल का बंदोबस्त करते हैं।
हमारी तबीयतें लोगों के लिए मुसीबत बन गई हैं, हमारा मिजाज हावी हो गया है। हम तो यहाँ थोड़े दिन कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब नवाबिरुन सबील, हुजूर ने फरमाया था मुसाफिरों की तरह रहना, राहगीरों की तरह दुनिया में वक्त गुजारना। कभी देखा है आपने एयरपोर्ट पे आप सबसे पहले भी बोर्डिंग करा के चले जाएं वेटिंग रूम में, और सबसे पहले भी बैग आप रख दें, लेकिन अगर कोई बंदा आ जाए ना अपनी आपकी जगह पे बैठ जाए तो आप झगड़ा नहीं करते। क्यों? आपको पता है मैं मुसाफिर हूं, फ्लाइट आई और मैं गया। कभी देखा है रेलवे स्टेशन पे लोग कहते हैं ये जगह मैंने खरीदनी है, यहाँ रोज खड़े होना पड़ता है। पता है मैं मुसाफिर हूं, ट्रेन आई और मैं। बस स्टॉप पे लोग जमीनें नहीं खरीदते, झगड़े नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता है कि गाड़ी आई और मैं। और दरवेश ने कहा था जितन जितन ते हर कोई खेडे, ओए कदे हारन भी खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा हारना भी सीख जाए, 2 कदम पीछे भी हटे, कभी वो कहे मैं कोई नहीं बाकी सारे हैं, ये वाली भी तो कभी जिंदगी होनी चाहिए। फरमाया रहमान के बंदे आजी से चलते हैं, वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा। और अगर कोई उनसे उलझना चाहे, बहस करना चाहे, लड़ाई करना चाहे, तो रब के बंदों की शान ये है कि वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा। अगर जाहिल उनसे झगड़ा करें तो वो सलाम करके गुजर जाते हैं। हर बंदे से उलझ जाना, हर बंदे से ही बहस करना, हर जगह ही अपना मिजाज इस तरह का बना लेना कि जो मैं कहता हूं वही कबूल करो हर जगह। वो आरफ रूमी फरमाते एक दिन ना मिसाल देते हैं समझाने के लिए। कहते हैं एक दिन गधे और घोड़े की बहस हो गई थी। किसकी जी? घोड़ा कहता था आसमान का रंग नीला है, गधा कहता था नहीं काला है। कई घंटे बहस होती रही, बिल आखिर रिजल्ट ये निकला कि शेर के पास फैसला ले जाते हैं, जंगल का बादशाह है। शेर के पास फैसला गया तो घोड़े ने जाते ही पूछा बादशाह सलामत, आसमान का रंग क्या है? उसने कहा भाई तो साफ सी बात है नीला रंग है। तो कहने लगे मैं कहता हूं नीला है और ये गधा कहता है काला है, और सुबह से मेरे साथ बहस कर रहा है। कहने लगे कितने घंटे बहस हुई? उन्होंने कहा जी सारा दिन होती रही। तो शेर कहने लगा घोड़े की बात भी दुरुस्त है और घोड़े को उम्र कैद की सजा भी है। घोड़ा कहने लगा बात भी मेरी ठीक है और मुझे उम्र कैद की सजा माना। कहने लगा बात इस बात पर सजा नहीं कि तुम्हारी बात गलत है या ठीक है, सजा इस बात पे है कि तुमने गधे से ही बहस शुरू कर दी है। मेरा दिमाग नहीं काम करता, किससे बहस कर रहे हो तुम, किससे? और जिस मुल्क में मैं और आप रहते हैं यहाँ तो लोगों को जो काम आता है वो बहस करने का है। हमारे चूंकि चैनल ज़्यादा हैं, खबरें थोड़ी हैं, तो 4 लोग रात को मुख्तलिफ पार्टियों के बिठाए जाते हैं ताकि कौम को पूरी तरह तकसीम किया जाए। पूरी तरह 4 मुख्तलिफ लोगों की राय लो, जितना झगड़ा ज़्यादा होगा उतना प्रोग्राम ज़्यादा देखा जाएगा, ताकि कौम ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम हो, उलझाव हो। हर जगह बहस होगी, कोई एक बयानिया तो हो जाना चाहिए एक जैसा, हर जगह बहस। निकल आए, उलझाव ना जिंदगी में पैदा करें। इतनी टांगे नहीं हमें फैलानी चाहिए कि जाती दफा बंदा इकट्ठी करना चाहे तो फिर उससे इकट्ठी ना हो सके। इतने झगड़े बंदा कर ले जिंदगी में कि वो जाती दफा माफियाँ भी लेना चाहे तो उसे माफियाँ भी मुयसर कहाँ कहाँ जाए माफियाँ लेने। कुछ थोड़ा सा ना इंसान को कहीं दरगुजर कहीं छोड़ देनी चाहिए बहस। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे, और आजकल तो जमहूरी हुक्मरान होते हैं ना, 4 टांगे कुर्सी की होती हैं तो एक ना एक कामती रहती है। लेकिन वो लोग मुतले कुल इनान होते थे, बादशाहत थी उनके, इताअत के हलफ होते थे। इतना बड़ा आदमी बाहर रात को निकले हुए सैर के लिए, 2 सिपाही भी साथ हैं। तो एक आदमी ना खेतों को पानी लगाया तो रास्ते में सो गया है। सो जाते थे हमारे पुराने बुजुर्ग देहातों के ना, वो खेत में ही सो जाते। तो हजरत रात को लोगों की खबरगिरी को निकले। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज 39 साल उम्र पाई है इन्होंने। 10 सिपारे भी रोज पढ़ते थे कुरान पाक के, 2-3 हजार बार दुरूद शरीफ भी पढ़ते थे, 5 सिपारे कुरान पाक रोज पढ़ते थे।
10,000 तक दुरूद शरीफ जाता था। कौम का ख्याल भी रखते थे और ख़जाने से तनख्वाह नहीं लेते थे, टोपियाँ सी के गुजारा करते थे। उम्र कितनी पाई? 39 साल। हमारा 30 साल का बच्चा भी कोई इरादा ही नहीं करता करना क्या है। 40 पूरे नहीं हुए, दुनिया भी छोड़ गए। हम तो प्रोग्राम ही नहीं बनाते, सारी ज़िंदगी आम दाम बरसरे मतलब गुजर रहे थे। तो उस ज़माने में लोग लकड़ी के जूते पहनते थे, बुजुर्ग सोए हुए थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का पैर बाबा जी के पैर पे आ गया। जब अचानक टक्कर होती है तो एक मखसूस जुमला सारी दुनिया ही बोलती है कि अंधे हो, सब यही लफ्ज़ बोलते हैं। तो उस बुजुर्ग ने भी यही जुमले कहा, हल अंतुमुल आमा, क्या आप अंधे हैं? अब किसी जगह पे अगर आपने उलझाव पैदा करना है कि वो मुझे कह दिया, मेरा तू मैनू जानता ही नहीं, तेनू मेरा पता ही नहीं, तू पिंडों आके पुछी सड़क तो तेनू बंदा घर छड़ के आएगा। ओ पईयां देश दियां कबरां जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई भी नहीं आमदा ते इधरों लखां गए। कहा जनाब पैर पे पैर आया तो आप अंधे हैं। अब यहां तो बंदा जनाब अड़ जाए कि मुझे कह दिया, और यहां फिर माफ कर जाए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बस यही मौका होता है, फौरन हंस पड़े और हंस के कहने लगे नहीं मुझे नजर आता है। बस सवाल का जवाब हो गया। वो जो केतली होती है वो चाय से हमेशा ज्यादा गर्म होती है। वो जो 7 गनमैन थे ना, उन्होंने तलवारें निकाल ली। वो तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे इसने गुस्ताखी की है, गर्दन उड़ाएंगे। अब फरमाने लगे बाबे ने तो कोई गुस्ताखी नहीं कहा, हुजूर आपको अंधा कहा है। इसलिए शेख सादी फरमाया करते थे, लकड़ी को घिन खा जाती है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती है। खुशामदियों से कभी मशवरा नहीं लेना चाहिए, गैर जानिबदार आदमी से राय ले। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से कहने लगा आप अंधे हैं? तो फरमाया नहीं नजर आता है। वो जो 7 गनमैन थे कहने लगे हुजूर इसने गुस्ताखी की है, इसको कत्ल करना है। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाने लगे बाबा तुमसे बातें कर रहा था, मुझसे कर रहा था। कहा हुजूर बातें तो आपसे ही हो रही। तो फरमाने लगे नादानो, उन्होंने तो एक सवाल पूछा है कि आप अंधे तो नहीं, तो मैंने जवाब दे दिया नहीं मुझे नजर आता है, इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात है? तो बात खत्म हो गई। तो जिंदगी में उलझाव नहीं पैदा करना। और आखिरी बात ये कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, दिन इस तरह गुजारें कि आजिज़ी से, और रब कहते हैं रात मेरे बंदों की सजदे में गुजरती है या क़याम में गुजरती है। डिप्रेशन के, टेंशन के, ज़हनी दबाव के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं मुल्क में, और बड़े बड़े महंगे जाके वो मोटिवेशनल स्पीकर से सबक पढ़ते हैं। वो कहता है मुराकबा करो, ये करो, वो करो। इस्लाम सबक देता है कि थोड़ी देर रात मुसल्ले पे बैठो। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दुख दुनियादारों को ना बताना, तुम्हें रुसवा कर देंगे। सेठों नवाबों को ना बताना, परेशान हो जाओगे। फरमाया अपने दुख अपने रब को बताना, जल्दी करे या देर से करे अल्लाह तुम्हें सब लोगों से बेनियाज कर देगा। जिस तरह आपके मोबाइल को चार्जर की ज़रूरत है, इसी तरह रूह और दिल को मुसल्ले की ज़रूरत है। अपनी इबादत में कभी कमी ना करें। ये बंद करके मोबाइल 5 मिनट बैठे लंबी लंबी दुआएं मांगे। काफिर सारी रात बदर की सफ़ें सीधी कराते रहे और अल्लाह के रसूल सारी रात मुसल्ले पे बैठे रहे। सारी रात हुजूर ने दुआ मांगी। हजरत सिद्दीक कहते हैं सारी रात रब को मनाया। तो सुबह फिर पैगाम आ गया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन वअंतुम, पर मैं ये जो तुम्हें कामयाबी मिली है ये रब की मदद की वजह से मिली। जाए तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और अगर मदद इलाही न हो तो इंसान पीछे रह जाता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।